सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 6 दीपकम बुक पाठ 13 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं पाठ 13 की हिंदी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। कः एकः अस्ति, कौन एक है? सूर्य। कः षण्मुख देवः अस्ति, कौन 6 मुख वाला देव है? कार्तिकेय। कः त्रियन अस्ति, कौन 3 नयनों वाली मूर्ति है? शंकर। कः सरला अस्ति, क्या सरल है? संख्या गणना मतलब गिनती। के अतुल बला संति, कौन बहुत बलशाली है? अतुल बलशाली है। अष्ट द्विगजा, द्विगजा होता है 8 हाथी, विशाल हाथी। तो विशाल हाथी मतलब 8 विशाल हाथी जो हैं वो अतुल बलशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणानुगुणम शब्दानां पूर्त उचिता संख्याम लिखन्तु। अब उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा करना है। नीचे संख्या दी गई है, उसमें से आपने एक संख्या चुनकर लिखनी है। जैसे कि उदाहरण है, आकाशे डैश सूर्य विभाति। आकाश में डैश सूर्य हैं, कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? तो हमने एक ढूंढ के लिखा हुआ है उदाहरण में। मम हस्ते डैश अंगुलियां संति, हमारे हाथ में, मेरे हाथ में डैश उंगलियां हैं। 9 5 8 7, तो 5 आएगा। सप्ताहे डैश वासराः भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं 6 10 7 5, तो क्या आएगा? इसमें से 7 आएगा। कार्तिकेयस्य डैश मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के कितने मुख हैं? 1 6 10 3, तो हम 6 लिखेंगे क्योंकि उनको षण्मुख देव कहा जाता है, उनके 6 मुख होते हैं। व्याकरणे डैश वचनानि सन्ति, व्याकरण में वचन है 10 9 3 5, तो कितने हैं? हम 3 चुन के लिख देंगे। गगने डैश ग्रह सन्ति, गगन में कितने ग्रह हैं? 8 7 9 10, तो 9 हमने चुन के लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम संख्या पदम च लिखन्तु, मतलब उदाहरण के अनुसार संख्या भी लिखनी है और संख्या पद भी लिखना है। जैसे कि उदाहरण है, भवतः परिवारे कति जनता सन्ति, आपके परिवार में कितने जन हैं? तो उन्होंने 5 लिखा हुआ है, गिनती में भी और शब्द में भी। कति दिशः सन्ति, कितनी दिशाएं हैं? तो 8 दिशाएं भी होती हैं, 10 भी होती हैं, तो मैंने यहाँ 8 लिखा है, तो शब्द में भी लिखेंगे आप, गिनती में भी लिखेंगे। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 आएगा यहाँ पे। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 आएगा। भवतः कति दंता सन्ति, आपके कितने दांत हैं? तो 32 आएगा, द्वात्रिंशत् बोलते हैं संस्कृत में। स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? 7, तो सप्त लिखेंगे संस्कृत में। अगला है, अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्या योजयन्तु, पद के साथ संख्या को मिलाना है। पंच का मतलब 5 होता है, एकम का मतलब 1, अष्ट का मतलब 8, विंशति का मतलब 20, त्रयोदश का मतलब आपका होता है 13। अगला है, उपस्थित प्रथम पश्यन्तु। उपस्थित प्रथम क्या होता है? जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है स्कूल में, उसको उपस्थिति प्रथम कहते हैं। उनकी संख्या को बोलना है और लिखना है। जैसे एक, एकम, द्वे, ये रोल नंबर लिखे हुए हैं। 1 रोल नंबर पे गणेश है, 2 पे गीतांजलि है, 3 पे जगन्नाथ है, 4 पर दिनेश है, 5 पर प्रज्ञा है, 6 पे बलराम है, 7 पर मोहन है, 8 पर राधिका है, 9 पर सुभद्रा है और 10 पर स्वयं प्रभा है। तो अब वो पूछ रहे हैं, गणेश से उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है? रोल नंबर क्या है? 1 है। सुभद्रा का 9 है, स्वयं प्रभा का 10 है, जगन्नाथ का 3 है, गणेश का 1 है। तो ये हमने ऊपर टेबल से देख के आंसर्स लिख दिए। अगला है, चित्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु, चित्र को देखो, संख्या बोलो। द्वितीय चित्रे अंक चता संख्या लिखन्तु, दूसरे चित्र में संख्या लिखिए, अंक लिखिए। जैसे पहला 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। जहाँ द्वाविंशति लिखा हुआ है, द्वाविंशति आपका होता है 22, तो मैंने वो लिख दिया। चतवारी 4 होता है, हमने लिख दिया। षोडश 16 होता है, लिख दिया हमने। अष्ट 8 होता है, पंचाशत 50 होता है, चतुर्दश 14 होता है। अगला है, चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, अब संख्या बोलो चित्र को देखकर और संख्या पद लिखना है, मतलब संख्या दी हुई है, आपको दूसरे चित्र में पद लिखना है। जैसे पहला है आपका सबसे ऊपर जो देखिए आपको दिया गया है षट त्रिंशत,
तो शत त्रिंशत मतलब होता है 36, 36। तो 36 नंबर लिख दिया हमने। इधर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे 20, तो विंशति लिख दिया। इधर आपको राइट हैंड साइड पे 11 दिया हुआ है, तो एकादश लिख दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे इधर आपको 14 दिया हुआ है, हमने चतुर्दश लिख दिया। फिर राइट हैंड साइड पे आपको 17 दिया हुआ है, हमने सप्तदश लिख दिया। और नीचे जो है वो 9 दिया हुआ है, हमने नव लिख दिया। तो यहाँ हमारा पाठ का अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आशा कर रही हूँ आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ आ सके। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।